राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक ऐसा बंदा है जिसको अगर देख लिया जाए तो इंसान को 3 दिन खाना नसीब नहीं होता है। राजा ने सोचा कि मैं भी देखूं ऐसा कौन बंदा है, क्या ये सच है कि उसको देखने के बाद में इंसान को 3 दिन खाना नसीब नहीं होता है। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ उस बंदे को लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। राजा के सिपाही उस बंदे को दरबार में लेके आते हैं। राजा उस बंदे का मुंह देखता है और बोलता है, आजाद कर दो इसको। सिपाही वापस उसको घर छोड़ के आ जाते हैं। उसके तुरंत बाद राजा को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और राजा जब 3 दिन से लौट के आता है तो राजा को खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती है। उन 3 दिनों के टाइम में राजा भूखा रह जाता है, एक भी टाइम खाना नहीं खा पाता है। जैसे ही राजा राज्य में लौट के आता है तो राजा को याद आता है कि सिपाहियों ने सही कहा था कि उस बंदे का मुंह देखने के बाद 3 दिन खाना नसीब नहीं होता है। राजा अपने सिपाहियों को वापस ऑर्डर देता है कि उसको पकड़ के लाया जाए और उसको फांसी दी जाए। सिपाही उसको पकड़ के लाते हैं, राजा के सामने पेश करते हैं। तो राजा ने बोला कि तू ऐशुभ है, जो भी इंसान तेरा मुंह देख लेता है उसको 3 दिन खाना नसीब नहीं होता है, तुझे फांसी की सजा दी जाएगी, कोई आखिरी इच्छा है तो बता दे। उसने बोला, राजा जी मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा मुंह देखा तो 3 दिन आप भूखे रहे, आपने तो मेरा मुंह देखा तो आपको 3 दिन खाना नहीं मिला, लेकिन मैंने आपका मुंह देखा तो मुझे तो सजाए मौत मिल गई, मुझे तो फांसी की सजा हो गई। तो राजा जी आप बताइए कि ऐशुभ ज़्यादा मैं हूँ या ऐशुभ आप हो। तब राजा के समझ में आया कि इंसान कोई ऐशुभ नहीं होता है, ये तो किसी इंसान की किसी के प्रति भावना गलत हो जाती है और इसी गलत भावनाओं के कारण किसी बेगुनहगार को सजा मिल जाती है।